Hello, it's me, Andy, and this is my Big Boss 14 review. Welcome. So, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, ये क्रिटिकल रिव्यू नहीं है, जस्ट इन केस आपको नहीं पता था. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ नवरात्रि से शुरू होता है गरबा, डांसिंग और दो बहुत फेमस नवरात्रि गायिका आती हैं. आई थिंक मैं उनको नहीं पहचानता, बट दे हैड एन अमेजिंग लुक एंड दे परफॉर्म्ड ब्यूटिफुली एंड सब खुश थे. पर रुबीना और अबीना बेडरूम में क्यों थे? शायद मैंने बिल्कुल बिगिनिंग से नहीं देखा था एपिसोड, तो शायद आई मिस समथिंग. इफ आई डिड, प्लीज लेट मी नो व्हाट इट वाज, because I don't know why they didn't get chosen or something. I don't know. Let me know. So, फिर बेसिकली सलमान जी आते हैं और सलमान का वार शुरू होता है और शुरुआत होती है सामान से, रूबीना के सामान से. और ऑब्वियसली सलमान ने सामान टू मेनी थिंग्स विद एस. एनीवे, सलमान का सामान नहीं, रुबीना का सामान जो उसका हस्बैंड है. और जिस तरीके से रुबीना ने बोला था कि वो डिसरिस्पेक्टेड फील कर रही थी सलमान के वर्ड से, तो ऑब्वियसली वो बात अब छिड़ेगी. और सलमान ने बोला था ऐसा उसका कोई मतलब नहीं था. रुबीना ने ज़बरदस्ती वो बात की थी. और सलमान को गेम के अंदर मत घसीटे, वो होस्ट है, ये इसका घर है, ये उनके गेस्ट हैं. डू यू गाइज अग्री विद दैट? डू यू थिंक कि ये थोड़ा सा मतलब रुबीना की बेइज्जती हुई थी ऐसे बोल के? पर जिस तरीके से सलमान ने शायद पूरा ही एक चंक या हिस्सा, एक पार्ट पूरा शो का ले लिया था ये एक्सप्लेनेशन में, इट्स अ बिट लॉन्ग. मतलब वो थोड़ा कम हो सकता था, शॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट एंड स्वीट, यू नो. आई थॉट इट वाज टू लॉन्ग, बट व्हाई डोंट यू गाइस लेट मी नो व्हाट यू थिंक. एंड आई डोंट थिंक रूबीना कुछ सीखी, कुछ अच्छा सा सीखी. और वो था कि जब सलमान बोल रहा है वो अपना मुंह बंद रखे. क्योंकि वो उसने कोशिश की थी कपल ऑफ टाइम्स, पर मत बोल, कोई फायदा नहीं है, मत बोल. पर इस चीज में से एक रेवलेशन निकल के आया जो मैंने सुना था. सलमान ने खुद बोला कि जो उसके सोच और विचार हैं वो चैनल के साथ नहीं मिलते. दैट्स इंटरेस्टिंग. तो बेसिकली जब वो आता है, उसको स्क्रिप्ट मिलती है, वो स्क्रिप्ट को देखता है और बोलता है कि जो मेरे मन में आए वो करूंगा. ऑब्वियसली ही इज अ सुपरस्टार and everyone loves him, so there you go. I love him too. Just so you know. फिर आते हैं बजर किसने बजाया. हाँ, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई है कि बजर बजा, किसने बजाया, कौन जीता, कौन हारा. वो टास्क के ऊपर बहुत कुछ हुआ और आई थिंक वो सिर्फ एक जोक रह गया है अब के बजर किसने बजाया. एंड आई थिंक सलमान ने बोला था कि यू नो बाहुबली को किसने मारा कि जितना बड़ा हो गया. बट ऑब्वियसली दैट वाज अ जोक. बट इट वाज कटप्पा ने बजर बजाया. एनीवे, फिर पहुंचते हैं अलायंसेस के ऊपर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अलायंसेस घर के अंदर बहुत ही मडी है, फॉगी है. मतलब कोई किसी के पास होता है, नहीं होता है, फिर वो टीम बदल देता है, फिर वापस चले जाता है. ओ माय गॉड. पर टास्क के दौरान अलायंसेस बने थे. गौहर ने अपने दिमाग से और हीना ने अपने दिमाग से अलायंस बनवाई थी फ्रेशर्स के लिए. और ये बात उठी थी, सलमान ने बोला था कि सीनियर सब कुछ कर रहे थे, फ्रेशर्स ने क्यों नहीं ये सोचा. और फ्रेशर्स ने सोचा भी था तो क्यों कुछ किया नहीं. राहुल ने बोला मैंने उसके बारे में सोचा था, पर सोच इज नॉट इनफ. इनफैक्ट गौहर ने बोला था जान को कि निकी के साथ जाके आप समझौता कर लो. और वहां पे पर 3 घंटे में जान ने निकी से बात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसको पता था उसका जवाब क्या होगा. तो ये रिश्ता, ये दोस्ती, इसकी बुनियाद क्या है वो साफ जाहिर है. और इनफैक्ट जान अपने दिल के अंदर जानता है कि ये दोस्ती का असली क्या कहते हैं, like what is the reality of this relationship. He knows, but he's an idiot, so he will not say it. but अब सब कुछ बाहर निकल के आ गया है. तो बेसिकली एक बात मैं बोलूँगा, जान की जो
बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं एक्चुअली, लेट्स गो दैट। तो जान के ऊपर ये लांछन लगाए गए हैं, ये इट्स माय फेवरेट वर्ड एट द मोमेंट, लांछन, इट्स वेरी वेरी लांछन। सो बेसिकली जान के ऊपर ये बोला गया कि टास्क के दौरान जो कैप्टनसी का टास्क था, उसने साफ बोला था निशांत और राहुल को कि हमें पागलों में क्या कि मैं निकी को बनाऊंगा, या ये तीनों की बात हुई थी। जान ने बोला था कि निकी को नहीं बनाना, कि उसके बाद तो मतलब वो सबका मतलब जीना हराम कर देगी, तो ही नोज दैट। सो सब घर वालों ने उसको कहीं ना कहीं समझाया कि भाई अपनी गेम खेलो, उसके पीछे मत रहो। और अभी वो थोड़ा थोड़ा ऐसे करने शुरू कर दिया है अपने दिमाग शुरू, पर जिस तरीके से उसने किया है वो गलत है, क्योंकि निकी के सामने दिखाता है कि बस मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, और उसके पीठ पीछे कुछ ना और बोलता है जो उसकी गेम के लिए अच्छा है। तो एक्चुअली जान बन गया डबल डोल की, एंड ये सामने आ गया, ये वो पर्दा फाश हो गया जान का। पर जान को एक बात बहुत बुरी लगी कि राहुल भी वहां था, और अब निकी राहुल के साथ कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप बना रही है, पर जो राहुल के साथ बात हुई थी वो सिर्फ थी कि अभी मैं अकेले खेलूंगी, पर हम दोनों अपना कैसा भी मैं बार बोलूंगा करूंगा, हमारी समझौता वो हुआ, तो उनका थोड़ा सा समझौता हो गया। पर कल तक तो राहुल एक वनबी था, तुम्हें मैसेजेस करता है, तुम्हारे पीछे पड़ता है, वो अच्छा नहीं है। अब वो ही बंदा अच्छा है, क्योंकि सलमान ने उसको 2 अच्छे शब्द बोल दिए, तो अब राहुल अच्छा हो गया है। तो निकी बेसिकली उसके पास फ्रेंडशिप के लिए जाती है जो अभी पॉपुलर हो रहा है, या फिर उसको लगता है कि आगे जाएगा तो वो उसके काम आ सकता है, सिंपल। एंड फिर पहुंचते हैं जान के ऊपर। फिर जान मतलब आई थिंक बिलीव नहीं कर सकता कि उसकी चोरी इतनी बुरी तरह से पकड़ी गई है और सबको दिख रहा है, एंड आई डोंट थिंक कि वो कहीं वो क्या करे बेचारा। बट उसकी गेम उसने बहुत बुरी तरह खेली है, ही इज नॉट बिन ऑनेस्ट। आई थिंक निशांत ने एंड में बोला था उसको कि तुमने झूठ बोला है निकी से, और तुम वो झूठ में तुम रह रहे हो, तुम जी रहे हो वो झूठ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक्चुअली रिश्ता जो है वो बनावटी है निकी के साथ, क्योंकि तुम उसको पसंद करते हो दिल से, पर वो तुम्हें पसंद नहीं करती। पहली बात वो है। दूसरी बात है कि तुम्हें पता है कि निकी किस तरह की है, वो सेल्फिश है, वो अपनी ही सोचती है, पर तुम फिर भी उसी के साथ जाते हो, उसको चुगलियां कर करके सब कुछ बताते भी हो। तो तुम अभी धोबी का कुत्ता बन गए हो, क्योंकि तुम ना घर के हो ना घाट के। इट्स सिंपल कि यू डिड दिस टू योरसेल्फ जान, तुमने खुद किया अपने आप को ऐसा। एंड आई थिंक होपफुली अब निकी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, क्योंकि निकी अब ने ठान लिया कि मैं आग लगाऊंगी, मैं अकेले खेलूंगी, मैं पहले हफ्ते में ठीक थी, मैं भी दोस्त नहीं बनाऊंगी। लेट्स सी हाउ लॉन्ग दैट लास्ट्स। क्या तुम लोगों को लगता है कि जान और निकी की दोस्ती फिर से होगी? What do you guys think? I don't know. निकी दिस टाइम आई एम नॉट श्योर कि वो वापस जाएगी उस चीज के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है राहुल गॉट अवे विद निकी कैप्टन टास्क। बेसिकली गॉट अवे मतलब उसका तो मतलब निकल गया ना कि तुमने भी किया था। वो इतना झूठ बोल रहा है बंदा। निकी को इसने अपने तरफ कर लिया अब, पर ये झूठ कब निकलेगा कि राहुल ने भी प्लान बनाया था निकी को ना बनाने के कैप्टन। तो जब उसको ये बात पता चलेगी, अच्छी तरह से समझेगी, तो फिर क्या होगा? या फिर यही वो ही उनका समझौता है कि भाई तुम जैसे हो वैसे हो, बस ठीक हो, पर हम दोस्त नहीं हैं। सो इट माइट बी लाइक दैट ऑल्सो, जो मुझे लगता है कि ऐसा है। एक बहुत खूबसूरत बात थी जो मैंने नोटिस की, और वो थी जैस्मिन बासीन। जैस्मिन बासीन लुक्ड अमेजिंग टुनाइट। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी लेडीज एंड जेंटलमैन। वो साड़ी, वो हेयर स्टाइल, वो मेकअप, वो झुमके, सब कुछ परफेक्ट था। एंड आई एम टेलिंग यू शी लुक्ड सो ब्यूटिफुल। और मैंने एक और चीज नोटिस की कि सलमान जी बार बार जैस्मिन की तरफ देख रहे थे, बात कर रहे थे। आई थिंक सलमान लाइक्स जैस्मिन क्योंकि वो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छी बातें करती है, अच्छे विचार रखती है। वो
हमेशा अच्छी ही चीजें सोचती है, लोगों के लिए अच्छा ही, मतलब चीजें जो लोगों की अच्छाई है वो पहले देखती है और कोशिश करती है। जिस तरीके से एजाज के साथ भी ऐसी कोशिश की कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ पर तुमने ब्लॉक किया हुआ है मुझे, वो निशांत के लिए भी अच्छा सोचती है। एंड पे उसने ये भी बोला कि आई फील बैड फॉर जान, दिस वुमन इज अ वेरी नाइस पर्सन। एंड आई थिंक सलमान कैन सी क्लियरली। उन्होंने ये भी बोला था आज के तुम तो टीवी की कटरीना हो। एंड जान नॉट जान जैस्मिन ने जिस तरीके से शर्मा रही थी कि क्या ऐसे मेरे मेरे लिए ऐसे कोई बोलता है कि मैं कटरीना, इट वाज सो क्यूट। oh, I love her, she's so pretty and so inside prettier from heart, like a good पर्सन इनसाइड। एंड इसलिए अब वो और भी खूबसूरत तो है पर और भी खूबसूरत लगती है क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा है। सो आई थिंक गाइस टेल मी, क्या आपको लगता है कि सलमान लाइक्स जैस्मिन? इज इट पॉसिबल? आई होप सो। मैं बहुत चाहता हूँ कि सलमान जैस्मिन को पसंद करे वैसे वे में, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद Jasmine would be a good match for Salman because she's a nice person, a good, wholesome person, and maybe they could get married and have babies. Wouldn't that be amazing? Oh my god, am I going to Salman Khan's wedding? Oh, it'd be amazing. Oh my god, I'm really losing it right now, but oh my god, it's a good idea. What do you guys think? I don't know, um, why did I just say any of that? मैंने ऐसा क्यों बोला? Who knows? Anything is possible. Anything is possible. So I think I'm done for today's episode, guys. It's a really short episode. बहुत short episode रहा है क्योंकि अगर देखा जाए ये जो अरे नहीं, एक सेकंड, एक और बात है तो आ रही है। जी हाँ, इस पे कोई शक नहीं है कि कविता को शक आ रही है। ओके, आई लव कविता एंड आई वर्क टुगेदर। आई थिंक शी इज एन अमेजिंग पर्सन। आई थिंक जो वो वो जो कहती है पब्लिक अरीनाज में, सोशल मीडिया पे बिल्कुल सही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आई थिंक शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मुझे लगता है कि अंदर जाके वो तहलका मचाने वाली है, आई थिंक। और आज हमने एपिसोड में देखा कि कविता बात करती है एजाज से, एजाज और उसकी कुछ ना कुछ मतलब ऑब्वियसली उन्होंने बहुत काम करा होगा इकट्ठा या फिर वो एक दूसरे को जानते हैं। तो क्या कविता कौशिक घर के अंदर आएगी और एजाज की पार्टनर मतलब ग्रुप बन जाएगी तो उसको भी एक हौसला मिलेगा। और एक और बात, कौन लिमिटेड होगा? रेड जोन में 2 है, पवित्र और एजाज, उनमें से कौन जाएगा? या फिर सीन पलट जाएगा और कोई और चले जाएगा वहां पे? आई डोंट नो, इट्स सो कंफ्यूजिंग। और दूसरी एक लड़की भी आ रही, बहुत हॉट है, गॉर्जियस है, और एक फनी सा बंदा आ रहा है, मैं उनके नाम नहीं जानता, पर if you know please tell me and I will research on them, and otherwise I will research on them anyway. But thank you for watching and take care of yourselves, and I'll see you tomorrow, same time, same place, and subscribe, comment if you like. Bye. Oh, bye. Goodbye.